लगा के बोला, कौन हो तुम, कहां छोड़ना तुम्हें। तो फिर उसके बाद में उसने अपना चेहरा दिखाया। बस चेहरा देखने के बाद में मैं सन्न रह गया। गुरुदेव के पास में गया, पूरी बात बताई। उन्होंने बोला, जितेंद्र, ये तो तेरे पास में जेब में सेफ्टी थी, नहीं तो वो तुझे अपने साथ ले जाती। ये तो हनुमान चालीसा तेरी गाड़ी में चल रही थी, नहीं तो आज शायद इस दुनिया में तू नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया 2.1 पे। दोस्तों, आज फर्स्ट वीडियो मेरी है जो कि मेरे खुद की रियल लाइफ के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसको मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कोशिश करी कि यार दोस्तों, अदर वीडियो के अंदर मैं ये सब कुछ जो मेरे साथ में हुआ मैं बताना चाहता था, मगर मैं बता ही नहीं पाया। आज दिल कर रहा था कि यार क्यों ना, जो कि आज तक मुझे परेशान करता आ रहा है, वो जो एक ऐसी घटना जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा, उसको मैं सबको बताऊं, ताकि ये मैसेज आप तक जाए इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप भी इन चीज़ों से बच सको। दोस्तों, बात है 7 महीने पुरानी। घर पे बैठा था, अचानक फ़ोन आता है और जब मैं फ़ोन को देखता हूँ तो फ़ोन के ऊपर लिखा हुआ था राधा जहांगीर, जो कि मेरे भाई है, जो कि मेरे साथ में लोकेशन में विजिट करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि यार जितेंद्र भाई, तुरंत जल्दी आओ फटाफट। रात का समय था, 11 बजे की बात थी, और उन्होंने बोला कि तुरंत आपको अभी निकलना है, एक लोकेशन विजिट करनी है अपने को, जो कि मुर्दाघर है। दोस्तों, मुर्दाघर भी कोई आम मुर्दाघर नहीं। राजा महाराजाओं के समय में जब सेना जो घायल हो जाती थी या फिर ऑन स्पॉट मर जाते थे तो उनको वहाँ रखा जाता था। एक ऐसा मुर्दाघर जहाँ पे लोग दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। उस लोकेशन को विजिट करने के लिए जब मेरे को राधे भैया ने कहा तो सही बताऊं दोस्तों, मैं इतना डर गया, मगर राधे भाई का साथ था और मुझे तो जाना ही था। रात को सही 12:30 बजे उस लोकेशन में हम घुसे और जो वहाँ पे हमने देखा, हम सुन रह गए। वहाँ पे कैसे न कैसे बजरंगबली का नाम लेके, गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोकेशन से निकले और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखना एक बार। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है दोस्तों। लगभग वहाँ से फ्री होने के बाद में हमें 2:30 बज गई थी और 2:30 बजे मैं अपने घर के लिए निकला, जो कि वहाँ से करीबन 50 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। और हमेशा जब भी मैं 4 व्हीलर लेके जाता हूँ तो हमेशा जब भी मैं अकेला निकलता हूँ तो उसके अंदर हनुमान चालीसा हमेशा चालू रखता हूँ मैं, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि हम हॉन्टेड लोकेशन विजिट करते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई स्पिरिट हमारे साथ आ जाए। इस चक्कर के अंदर मैं हमेशा, मेरा प्लेयर है उसको मैं ऑन रखता हूँ, उसके अंदर हनुमान चालीसा हमेशा चालू ही रखनी पड़ती है मुझे। दोस्तों, मुझे पता नहीं था, जब मैं निकला तो मेरा एक ऐसे स्पिरिट से सामना होने वाला था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी, जिसने मुझे इतना डरा दिया, इतने खौफ के अंदर भर दिया मुझे कि मैं लोकेशन विजिट करने में डरने लग गया। वो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। 2:30 बजे मैं उस लोकेशन से निकला और रास्ता बिल्कुल सुनसान था, अकेला था। रास्ते के अंदर एक भी गाड़ी वगैरह नहीं थी, क्योंकि सर्दियों का समय था, क्योंकि आप सब जानते हो 8 बजे 9 बजे बाद में सब अपने घर में चले जाते हैं। रास्ते के अंदर 2 से 3 गांव पड़े और मैंने सोचा कहीं ना कहीं मुझे कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा जिससे मेरी हिम्मत बन जाएगी, मगर बस चलता जा रहा था, कुछ भी मुझे ऐसा दिखा नहीं। जब मैं अपने सिटी के अंदर पहुंचा तो एक जो डर था रास्ते के अंदर, वो सारे डर मेरे सारे खत्म हो गए, मगर मुझे पता नहीं था कि रास्ते के अंदर अब जो सामना जिससे मेरा होने वाला है, उसने मुझे इतना डरा दिया, इतना डरने पे मजबूर कर दिया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। घर तक पहुंचा और घर की गली करीबन आधा किलोमीटर, घर की गली से मेरे आधा किलोमीटर मेन रोड पड़ती है। अचानक गाड़ी का टर्न हुआ और सामने मैंने देखा कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, उनके जो बीम होते हैं जिन पे सूत लपटा हुआ रहता है, वहाँ पे एक बीम पड़ा था। और अचानक राइट साइड में मेरी नज़र पड़ी कि एक औरत वहाँ पे बैठी है। दोस्तों, बहुत दूर से मुझे वो दिखी थी और मैं उसके पास में गया। मैंने देखा इतनी रात को करीबन 2:30 से 3 बजे
2:30 बजे निकला, करीबन 3 बज चुकी थी, 3 सवा 3 हो चुके थे उस समय। मैं पहुंचा और जब करीब से उसको देखा तो मैंने देखा एक दुल्हन एक बीम के ऊपर बैठी हुई है। मैंने देखा इतनी रात को ये दुल्हन यहाँ क्या कर रही है? सुनसान, ना आगे ना पीछे कोई। फिर भी मैंने हिम्मत करके गाड़ी को बिल्कुल नज़दीक से उसके पास में लेने की कोशिश करी और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, वहाँ पे बैठी थी एक दुल्हन और दुल्हन के रूप में थी एक खूंखार स्प्रिट। उसने 16 श्रृंगार करे हुए थे। आप सोच सकते हो कि 3 से सवा 3 बजे सुनसान रोड के ऊपर एक औरत बैठी है, वो भी 16 श्रृंगार करके हुए, लाल जोड़ा पहने हुए। आंखों पे यकीन करना बहुत मुश्किल था, मगर फिर भी बजरंगबली की हनुमान चालीसा चल रही थी। डरा जा रहा था, फिर भी कोशिश करी कि जितना करीब से हो सकूं मैं इसको देखूं। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मैंने अपनी गाड़ी वहां रोकी और मैंने अपना शीशा उतारा। शीशा उतारने के बाद में मैंने कोशिश करी उससे बात करने की। जैसे ही मैंने उनका नाम लिया, बहन जी आप कौन हो? इतनी रात को आप नई नवेली जोड़े के अंदर आप बैठे हो, यहाँ पे क्या करने के लिए यहाँ पे आए हो? किसका इंतजार आप कर रहे हो? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? दोस्तों उसने कोई भी जवाब नहीं दिया मुझे और जब मैंने फोर्स लगा के उससे बात करने की कोशिश करी तो अपने हाथ उसने उठाए। जब हाथों की तरफ मेरी नज़र पड़ी तो इतने बड़े बड़े नाखून उसके थे, बिल्कुल स्टीयरिंग के ऊपर मेरे हाथ थे और मैं दूसरा जा रहा था। फिर भी कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे न कैसे करके इसका चेहरा देखूं। मुझे यकीन हो चुका था ये इस दुनिया की नहीं है, ये प्रेत योनि के अंदर एक दुल्हन है, जो कि अब मुझे इसका फेस देखना है। बजरंगबली का पाठ चल रहा था और हिम्मत काम करना बंद हो रही थी धीरे धीरे। फिर भी मैंने हिम्मत करी और उससे पूछा, मैंने कहा बहन जी मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? तो अंदर से आवाज़ आई, मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरा चेहरा तुम देख पाओगे? क्या मुझे तुम अपनी गाड़ी में जगह दोगे? क्या मुझे आगे छोड़ दोगे? ये सब कुछ उस स्पिरिट के मुंह से निकला था। और फिर मेरी पूरी कोशिश थी कि मुझे पता है ये अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हनुमान चालीसा का जाप चल रहा था उस गाड़ी के अंदर। और फिर मैंने जोर लगा के बोला, कौन हो तुम? कहाँ छोड़ना तुम्हें? तो फिर उसके बाद में उसने अपना चेहरा दिखाया। बस चेहरा देखने के बाद में मैं सन्न रह गया। मैंने अपनी आंखें बंद करी, अपने बजरंगबली को याद करा और सीधा गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया। बस अपने गुरुदेव की बात मुझे याद आ रही थी कि कभी भी ऐसा हो तो तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हनुमान चालीसा का जाप गाड़ी में तो चल ही रहा था और मैं अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लग गया और गाड़ी वहाँ से भगाई और बस ये देख रहा था कि कहीं वो मेरे सामने नहीं आ जा। डर बना हुआ था, गाड़ी का एक्सीलेटर इतना फुल था कि गाड़ी चल रही थी 100 की स्पीड पे और कैसे न कैसे करके अपने घर पे पहुंचा। और जब घर वालों ने गेट खोला तो पूरे पसीने में लथपथ था मैं। घर वाले डर गए, मैडम मेरी जो थी वो घबरा गई कि इतनी सर्दी में इतना पसीना कैसे। मगर मैं अपने बिस्तर पे जाके लेट गया और कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहा। बस उसका चेहरा याद करके ये सोच रहा था, क्या अब मैं इस रोड से निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। दोस्तों हॉन्टेड लोकेशन कई बार विजिट कर चुका हूँ, मगर ऐसा पहले बार मेरे साथ में हुआ था कि कोई स्पिरिट, वो भी दुल्हन के रूप में, खौफनाक चुड़ैल का मेरा सामना उस रास्ते में हुआ। उसके बाद में मेरी हिम्मत टूट गई। सोच रहा था कि मैं क्या लोकेशन विजिट करने जाऊँ या नहीं जाऊँ, मेरे यूट्यूब चैनल का क्या होगा, मेरी प्यारी ऑडियंस का क्या होगा। मगर दर्द भरी रात, डरा देने वाली रात निकली और सवेरे हिम्मत करके मेरी वाइफ को मैंने अपनी बात बताई। उसके बाद में वो भी डर गई काफ़ी। दूसरे दिन मैं अपने गुरुदेव के पास में गया, पूरी बात बताई। उन्होंने बोला, जितेंद्र ये तो तेरे पास में जेब में सेफ्टी थी, नहीं तो वो तुझे अपने साथ ले जाती। ये तो हनुमान चालीसा तेरी गाड़ी में चल रही थी,
नहीं तो आज शायद इस दुनिया में तू नहीं रहता। मैंने कहा गुरुदेव कुछ कह रहा हो, नहीं तो मैं रात को निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं दूर दूर जाता हूँ, आपके सामने मैं वीडियो शूट करके आता हूँ, आपको मैं सारी वीडियो बताता हूँ। ये पहली ऐसी औरत है जो कि मेरे रास्ते के अंदर मुझे रोकना चाह रही थी, मुझे अपने साथ लेके जाने जा रही थी। प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मेरा रास्ता रोके नहीं और ये जो मेरा डर है वो निकल जा। गुरुदेव ने अपनी शक्तियों से, कुछ मंत्रों से कुछ ऐसा करा और उन्होंने मुझे जेब में रखने के लिए कहा। दोस्तों बात यहाँ तक कि ख़त्म नहीं होती है। जब दूसरे दिन हिम्मत करके मैं रात को वापस उस चुड़ैल को देखने गया तो वो मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि मेरी जेब में सेफ्टी थी, गुरुदेव का आशीर्वाद था। मगर मैं ये जानना चाहता था कि ये है कौन। और फिर कुछ दिनों बाद में सच सामने आया। दोस्तों मैं जहाँ रहता हूँ उसके सही करीबन 400 मीटर दूर आगे रेलवे ट्रैक पड़ता है। वहाँ पे कई सालों पहले एक नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई थी, वो भी ट्रेन से कटने के कारण। बताया गया मुझे, जब मैंने पूरी बात का पता लगाया तो मुझे ये पता चला कि उसका आधा धड़ जो था वो नीचे गिर गया था, आधा धड़ ऊपर रह गया था। तो ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ था दोस्तों। और जब मैंने पूरा जोर लगा के आसपास लोगों को पूछा तो एक आदमी आया, उसका कहना था कि आपको तो आज पहले बार ये दिखी है, मुझे रोज दिखती है, कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, कभी मीठा मांगती है, क्योंकि उस आदमी के घर मिलते हैं। मैंने उनको ये एक बात कही कि कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कभी भी आपको उसको मीठा नहीं देना है, नहीं तो वो अपने काबू में आपको कर लेगी। दोस्तों ये सब कुछ था जो रियल में मेरे साथ में हुआ। ये बात मैंने आपसे आज पहली बार शेयर करी है। आपका क्या कहना है इस बारे के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना, क्या वो चीज़ दोबारा मेरे सामने आ सकती है। तो दोस्तों ये रियल घटना थी जो मैंने आपको बताना चाह रहा था बहुत दिनों से। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अब मैं आगे आपके सामने रियल इंसिडेंट्स जो मेरे साथ में हुए हैं वो सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। उम्मीद है दोस्तों आप अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहोगे। एक जय श्री राम का कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।